गायत्री महामंत्र मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको प्रेम के बारे में बताया गया था। सच को देखो, इससे पहले श्रद्धा के बारे में बताया गया। एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर लेकर के आपको प्रेम तक लाया गया। परंतु एक बात सोचने की है, क्या उन चीजों की जीवन में उपयोगिता नहीं है? मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं। दुनिया में आग की उपयोगिता को सब समझते हैं। उसके अनेक उपयोग हैं। रसोई बनाना, सर्दी में शीत निवारण के लिए उसको जलाना, बड़े बड़े कारखाने फैक्ट्रियां चलाना, रेल मोटर सब चलाना, इन सब के अंदर दहन की प्रक्रिया ही तो हो रही है। उसी के सहारे ये सब चलती हैं। परंतु सच को एक को देखिए, अनेक तरह की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करती है, धातु का शोधन करती है, जीवन के दुर्लभ जो कार्य हैं उनको करती है। बिजली भी बनाती है, जो आज आदमी के जीवन का एक प्रमुख अंग बन गई है। सोचो, अगर हमारे जीवन से बिजली चली जाए तो हमारा जीवन कैसा होगा, और आग चली गई तो हमारा जीवन कैसा होगा? जरा सोच करके देखना। कभी ऐसा भी तो होगा जब आदमी आग को जानता ही नहीं होगा, आग नाम की कोई चीज है उसको जानता ही नहीं होगा। इंसान ने ही तो पैदा किया है आग को, अपने आप पैदा थोड़ी हुई है। यहां मैं इस बात से मना नहीं कर रहा कि आग ईश्वर प्रदत्त नहीं है, परंतु उसको आकार इंसान ने दिया है। अगर जीवन में से आग गायब हो जाए तो जंगली जीवन हो जाएगा। कैसा जंगली जीवन हो जाएगा? ये जो आज शहरीकरण, ये जो आज मशीनरीकरण, ये जो आज औद्योगिकरण, ये जो आदमी की आज इतनी सहायताएं, सुविधाएं जो आज आदमी को मिल रही हैं, वो एक साथ सब खत्म हो जाएंगी, सब खत्म हो जाएंगी। परंतु एक सच्चाई को सोच करके देखने वाली बात है कि इस आग के सहारे हमने जीवन को इतने सारे हीटर, कूलर, प्रेस, कितनी चीजें हम चलाते हैं, घरों में पंखा, बत्ती सब चलाते हैं। ये सब किससे चलता है? इस बिजली के सहारे ही चलता है। खेतों में पहले रहटों से, ढेकली से पानी खींच करके डाले जाते थे, परंतु अब तो पंप लग गए, पंप लग गए। एक बार बटन दबाते हैं, वो काम करता रहता है, अपना काम करता रहता है। आप देखिए ना, किस तरह से दुनिया का सारा काम अपने आप चलता हुआ चला जा रहा है। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा,
आग और बिजली की तरह से अपने जीवन में एक शक्ति और काम करती है, और उस शक्ति का नाम है इंद्रियों की ताकत, इंद्रियों की शक्ति। वो हमारे जीवन में काम को करती है। अब जरा सोचने की बात है, जिस तरह से मैंने कहा दुनिया में से आग चली जाए, बिजली खत्म हो जाए, अगर जीवन में से इंद्रियों की शक्ति खत्म हो जाए तो कैसा रहेगा? सोच करके देखो। जीवन जिसके सहारे चलता है उनको इंद्रियां कहते हैं। भगवान ने आपको आंख दी है, आंख ना होती, कान ना होता, जीभ ना होती तो देखना, बोलना, सुनना ये सब खत्म हो गया होता। आदमी अंधा, गूंगा, बहरा, मिट्टी के ढेले की तरह से होता। और सोच करके देखो उसका जीवन भर कैसा होता। हाथ पैर ना होते तो गोबर के चोट की तरह से जहां पड़ा था वहीं पड़ा रहता, खिसक नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता। पर भगवान ने ये चीजें दी हैं। मैंने जैसा भी आपसे कहा, आग भी भगवान ने दी, इंसान ने उसको खोज करके निकाला, खोज करके निकाला। ऐसे ही भगवान ने वो सारी खूबियां जो परमात्मा की खूबी है वो आत्मा को दी है, जो आत्मा की खूबी है वो इंसान को दी है। वो एक के बाद दूसरे पर आती हुई चली गई हैं, एक से दूसरे पर आती हुई चली गई हैं। और उनके आने से क्या हुआ? आदमी की क्षमताएं उसी अनुपात में बढ़ती हुई चली गई हैं। मैं एक बात पूछता हूं, क्या आदमी का जीवन सांस लेना है? आदमी का जीवन कमा लेना और खा लेना है? याद रखना, सृष्टा का सब कुछ रचा हुआ है, सृष्टा का सब कुछ रचा हुआ है। ये रचना उसी की ही है। इसमें प्राण शक्ति भी फूंकने वाला वो ही है, इसकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला भी वो ही है। सब कुछ उसी के आधार पर चल रहा है। उसने इंद्रियां भी दी है, परंतु इंद्रियों के अंदर शक्ति भी दी है। उसने 11वीं इंद्री मस्तिष्क भी दिया है, परंतु मस्तिष्क में ज्ञान भी दिया है। और ज्ञान के, उसी ज्ञान के आधार पर हमें प्रगतिशील भी बनाया है। उसी ज्ञान के आधार पर इन इंद्रियों की बागडोर उन्होंने ज्ञान को प्रदान की है। जिस ज्ञान का सहारा लेकर के हमने आग और बिजली की उत्पत्ति की है, उसी ज्ञान का सहारा लेकर के हम अपनी आंख का, कान का, जीभ का, त्वचा का, सबका उपयोग कर सकते हैं। परंतु मैं एक बात और पूछता हूं, क्या हम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकते? यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा। एक जीव है इस दुनिया में जिसको कैंचुआ कहते हैं। कैंचुए को भी भगवान ने जीवन दिया है, पर उसमें कोई इंद्री नहीं दी, उसमें कोई इंद्री नहीं दी। देखो, ना उसका नाक है, ना उसके कान है, ना उसके पैर है, ना उसके हाथ है, ना उसका आंख है, उसको कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया। बस समय दिया है, उसको समय दिया है। वो अपने जीवन को किसी तरह से काटता रहता है। अब जरा एक अंतर को महसूस करके देखिए। अगर कैंचुए का और इंसान के बीच के फासले को अगर देखा जाए तो एक ही चीज समझ आती है। जीवन तो कैंचुए के पास भी है और जीवन इंसान के पास भी है, पर उसमें अंतर है तो इतना है कि हम अपने जीवन का सदुपयोग कर सकते हैं। उसको वो क्षमताएं नहीं मिली, इसलिए वो अपने जीवन का सदुपयोग नहीं कर सकता। सृष्टि का मुकुटमणि होने का जो इसको श्रेय सम्मान मिला है,
वो इसी स्तर पर मिला है, इंद्रियों के सहारे ही इसको मिला है। मैं दूसरी बात कहता हूं कि अगर ये अपनी विशिष्ट क्षमताओं को जगाना चाहता है, अगर ये इंसान अपनी विशिष्ट क्षमताओं को जगाना चाहता है, मैं दोबारा से बोलूं तो अच्छा लगेगा, अगर ये इंसान अपनी इंद्रियों का सदुपयोग करता है तो ये महापुरुष बन जाता है, संत बन जाता है, ऋषि बन जाता है, भगवान के समतुल्य हो जाता है, अवतार बन जाता है, कुछ से कुछ बन जाता है। और यही है जो अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग करता है, तो दुरुपयोग करने से ये गिरता हुआ चला जाता है, इसका पतन हो जाता है, ये नीच हो जाता है, पापी हो जाता है, दुष्ट हो जाता है, दुराचारी हो जाता है, ये वैसा वैसा बनता हुआ चला जाता है। ये किसके ऊपर है? अपनी क्षमताओं का सही से सदुपयोग ना करना। चिंतन में समर्थ मस्तिष्क की महत्ता का अनुपम उपयोग है, अनुपम उपयोग है। वो 10 इंद्रियां बताई गई हैं, परंतु 11वीं इंद्री मस्तिष्क को बताया गया है। जीवन की सरसता समर्थता कि इसी के सहारे है। इन्हें सर्व उपयोगी सर्व समर्थ उपकरण बनाना जो निरंतर हमारा साथ दे और हमारे साथ रहे, वो इसी के कारण होता है। जीवन रूपी ये रथ इन्हीं इंद्रियों के सहारे खींचा जाता है, इन्हीं के सहारे ये चलता है। मैं अब आपसे एक बात पूछूं, मैंने अभी कुछ देर पहले आग की और बिजली की उपयोगिता को आपको बताया है। चमत्कार की तरह से काम करते हैं, चमत्कार करके दिखाते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, छोटे बच्चे, अभी दीपावली आ रही है, दीपावली पर फूलझड़ियाँ चलाएंगे, अनार चलाएंगे, पटाखे चलाएंगे, कुछ और जो भी चीजें बाजार में मिलती हैं वो चलाएंगे, पर वो किससे चलती है? आग से चलती है। और जब आग से चलती हैं, अनार चलाया जाए, ऊपर छप्पर है और छप्पर में रख करके अनार चला दें तो ऊपर का छप्पर जल करके भस्म हो जाएगा। वर्षों की कमाई देखते देखते जरा सी देर में राख होकर के खत्म हो जाएगी। वर्षों की कमाई थोड़ी सी देर में थोड़े से मनोरंजन के लिए समाप्त हो जाएगी। जरा सोच करके देखिए, आतिशबाजी एक खेल जरूर है, मनोरंजन हो सकता है, परंतु उसके साथ में खतरा भी बना रहता है। तनिक सी असावधानी जीवन को जोखिम में डाल देती है। तनिक सी असावधानी जीवन का जोखिम पैदा कर देती है, और उसकी चपेट में फंसे हुए मनुष्य या पशु पक्षी जल करके जिस तरह से भस्म हो जाते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग करे तो इंद्रियों के संबंध में भी यही बात लागू होती है। आप सच्चाई को देखना, जीवन का अगर लाभ आप लेना चाहते हैं तो उनको सत्य उद्देश्यों में योजनाबद्ध तरीके से सतर्कता पूर्वक उनका उपयोग किया जाना चाहिए। यदि इसमें कोई भी किसी तरह का व्यतिरेक पैदा किया गया तो समझना चाहिए अनर्थ को निमंत्रण आपने दे दिया। निश्चित रूप से अनर्थ होगा ही होगा, आप उसको रोक नहीं सकते। मैं फिर से कह रहा हूं, आग लगने पर जिस तरह से घर जल जाता है, वर्षों की कमाई जरा सी देर में नष्ट हो जाती है, जीवन भी जो अनेक जन्मों के रूप में, योनियों के रूप में जी करके हम आए हैं, जरा सी इंद्रियों का मनोरंजन करने के कारण ही जीवन का उद्देश्य भी, जन्मों का सार खत्म हो जाता है। छोटे से सुख के लिए सब कुछ खत्म हो जाता है। सृष्टा ने इंद्रियों में दोहरी विशेषताएं दी हैं, दोहरी विशेषताएं दी हैं। वे जीवनचर्या के महत्वपूर्ण दायित्वों का भी वहन करती हैं और साथ में सरसता का पुट भी आपको देती हैं। सरसता
प्रेम की बात को आपसे कह रहा हूं। सरसता माने प्रेम। कल प्रेम के बारे में आपको बताया गया था, अब मैं फिर से कह रहा हूं। अगर इंद्रियों का खिलवाड़ आप कर रहे हैं, एक माता पिता को अपना बच्चा कितना प्यारा लगता है, सोच करके देखो। अगर उस प्यार को कोई नष्ट करता है, तो जब हम इंद्रियों के मनोरंजन करते हैं, इंद्रियों का मनोरंजन करते हैं, तो इंद्रियों का मनोरंजन करने के कारण ही हमारे जीवन का वो जो उद्देश्य है, वो हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। जीवन का जो उद्देश्य है उसको नष्ट कर देता है। यह मैं फिर से कहूंगा, बड़ी सतर्कता के साथ, बड़ी योजनाबद्धता के साथ, बड़े तरीके के साथ हमको जीवन जीना ही पड़ेगा। अगर आज जीवन में कहीं पर भी कोई अनियमितता, कोई विरोधाभास, कोई विचार का मतभेद अगर आपको दिखाई देता है, तो उसके पीछे और कोई चीज काम नहीं करती है, केवल एक ही चीज काम करती है। और वो चीज क्या है? हमारी इंद्रियों की स्वार्थपरता, हमारी इंद्रियों की। भाई बड़ा तोल करके देखिए, बड़ा तोल करके देखिए, हमारा बाप हमसे नाराज क्यों है, हमारी पत्नी हमसे नाराज क्यों है, हमारे बच्चे हमसे नाराज क्यों हैं? अगर आप इस नाराजगी को देखेंगे तो केवल एक ही चीज आपको समझ आएगी कि हमारी इंद्रिय लोलुपता ही हमारी दुर्गति का कारण है। जिंदगी तो भगवान की दी हुई है। जैसे मैंने कहा, बहुत पहले इस दुनिया में आग का ज्ञान आदमी को नहीं था, परंतु आग नहीं थी ये नहीं कह सकते। कभी दो पत्थर, पहाड़ से पत्थर गिरा होगा और गिर करके रगड़ा होगा और रगड़ करके कबाड़ से छुआ होगा, जो चिंगारी उससे उठी होगी उससे अग्नि अनायास ही जली होगी। आदमी को नहीं पता था, पर आग जली तो रात में दिन जैसा उजाला हुआ। जो रात अंधेरी थी, जो रात अंधेरी थी, अंधेरे के कारण डर लगता था, उसमें दिन जैसा उजाला हुआ। और दिन जैसा उजाला होने के कारण किसके कारण हुआ? ये आंख रूपी इंद्री को सहायता की। उस आग ने आंख रूपी इंद्री को सहायता की, और सहायता की तो इसको देखने में सहायता मिली। मैं आपसे ये कह रहा हूं, जीवन को जीने में अगर सहायता मिलती है तो प्रेम ही वो शक्ति है जो हमारी, जैसे मैंने कहा आग की और बिजली की उपयोगिता कहा, प्रेम वो शक्ति है जिसके आधार पर सारी इंद्रियां उसके वशीभूत हो जाती हैं, सब पर लगाम लग जाती है और सब सत्य पर आरूढ़ होकर सत्य पर अपने आप को गतिशील करने लग जाती हैं। मैं बड़े ही आत्मीयता और अपनेपन के साथ आपसे ये कह रहा हूं, अगर उस सत्य को आपको अपने जीवन में जागृत करना है तो सरसता का पुट आपको अपने जीवन में पैदा करना होगा। ये सरसता जिसके सहारे कहीं बाहर से जाकर के नहीं, इसी के सहारे आप जीवन का मनोरंजन भी कर सकते हैं, जीवन का आप मनोरंजन भी कर सकते हैं और जीवन का भरपूर लाभ भी उठा सकते हैं। दोहरा फायदा इसका आप ले सकते हैं। वो कृत्य जब तक सीमाबद्ध रहता है, जब तक कृत्य सीमाबद्ध रहता है, तब तक उसका उभय पक्षीय लाभ लिया जा सकता है। जब सीमाओं का, अनुशासन का उल्लंघन होने लग जाता है, वहीं पर आप तरह तरह के विकृतियों के अंदर जाकर के फंस जाते हैं। मैं निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, जीभ हमारे मुख में है, जीभ हमारे मुख में है। ये भगवान ने इसलिए हमको दी है कि जो हम खा रहे हैं उसके स्वाद को चख कर के ये पता लगा लें कहीं गलत तो नहीं खा रहे। जो पेट के अंदर पाचन तंत्र भगवान का लगा है, उसको आंख नहीं मिली है,
उसको आंख नहीं मिली है, आपने उसमें जो डाल दिया वो उस पर काम करेगा, परंतु आपकी वो आंख जीभ में दी है, पेट में डालने से पहले आप देख लीजिए कहीं जहर तो नहीं है, कहीं कड़वा तो नहीं है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, जो मनोरंजन करते हैं, जो मनोरंजन करते हैं, नशा पत्ती आदि करते हैं, वो अपने शरीर में, अपने पेट में, पाचन तंत्र में नशे को डाल देते हैं, नशे को डाल देते हैं। कोई भी नशा ऐसा नहीं है जो 72 घंटे से पहले उतरता हो। संपूर्ण रूप से उसको हटने के लिए 72 घंटे लग जाते हैं, परंतु जो आदमी आदी हो जाते हैं, नशे के आदी हो जाते हैं, वो 24 घंटे में नशा कर लेते हैं। जैसे शराबी है, उसको सरूर उठता है तो रात को शराब पी कर के सो जाता है, अगले दिन फिर रात को शराब पी लेता है। जिसको पचने में, शराब को पचने में लीवर को 72 घंटे लग जाते हैं, वो हर 24 घंटे में, यानी कि 48 घंटे पहले ही उसमें बार बार डालता रहता है। जो 48 घंटे का जो मटेरियल रोज बोझ बन करके हमारे पाचन तंत्र पर बैठा रहता है, वो अंदर ही अंदर हमारे जीवन तत्व को खा करके नष्ट करता हुआ चला जाता है। मर्यादाओं का उल्लंघन करने से होने वाली जो हानि है वो असाधारण है। शब्दों में कह देना बड़ी छोटी सी बात है, वो असाधारण हानि है। उस हानि का भरपाई हम किसी भी रूप में, किसी की चीज से भी कर नहीं सकते। जीवन की हानि है, ये जीवन की हानि है, और ये जीवन की हानि होते होते, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? मेरठ से लिख रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। देखिए, मैंने कोई लीड नहीं लगाई हुई है। मैं ये कह रहा हूं कि जीवन की हानि होते होते उस स्तर पर मिटा देती है कि हमको जीरो पर ले आती है। उसके बाद हम किसी ना किसी बाह्य चीज का सहारा लेने लग जाते हैं, बाह्य चीज का सहारा लेने लग जाते हैं। सोच करके देखो, हम पराधीन हो जाते हैं, हम पराधीन हो जाते हैं। सोच करके देखो, क्या आप मैं ये कहूंगा, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, पराधीन सपने हु सुख नाही। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। अगर जिंदगी का सुख आप पाना चाहते हैं तो उसका केवल एक ही रास्ता है, ईश्वर प्रदत्त जो विशेषताएं दी हैं उनका पोषण किया जाए। ईश्वर प्रदत्त जो विशेषताएं हमको दी हैं उनका सदुपयोग किया जाए। आंख का उपयोग वस्तुओं को देखना, उनका सदुपयोग करना। आंख का काम है वस्तुओं को देखना और देख करके उन वस्तुओं का सदुपयोग करना है। अध्ययन करना उसी के सहारे होता है, शिल्प व्यवसाय भी उसी के सहारे होता है। जितने भी आप काम करते हैं, जो हमारा क्रिया पक्ष है, वो आंख से देख करके नहीं, देखे बगैर नहीं किया जा सकता। वो आंख से देखे बगैर नहीं किया जा सकता। आंख की उपयोगिता इसी में है। अच्छा मुझे बताओ, अगर आंख आपको भगवान ने दी है, भाई मैं मना नहीं कर रहा, दोहरा लाभ दिया है भगवान ने। दोहरा लाभ कैसा दिया है? एक लाभ तो ये दिया है कि आंख से देख करके आप व्यवसाय करिए, शिल्प बनाइए, अध्ययन करिए, आप सवारी करिए, कुछ चीज देखिए। परंतु एक और भी तो दिया है, प्रकृति को देख करके उसकी सुंदरता को निहारिए, प्रकृति की सुंदरता को निहारिए, उसके अंदर जो उसकी उपयोगिता है उसको निहारिए, उसके अंदर जो सरसता भरी हुई है उसमें रस को लीजिए। परंतु इसी से दूसरी चीज भी तो पैदा होती है।
जब आपकी इंद्रियां अति भोग करने लग जाती हैं, जैसे शराब का उदाहरण आपको दिया, जैसे शराब का उदाहरण आपको दिया कि वो 24 घंटे तक का तो मादा रखते हैं, पर 48 घंटे का जो बचा हुआ है बार बार दबाव बनता जाता है। ऐसे ही भोग का दबाव, इंद्रिय भोग कहा है मैंने, जब व्यक्ति के ऊपर सुंदरता को निहारना और उसका भोग करने का बनता चला जाता है, उसी को वासना कहते हैं, उसी को वासना कहते हैं। वो वासना के रूप में परिणित हो जाता है। मैं नहीं कहता, अगर आपको नृत्य देखना है, आपको सिनेमा देखना है, आपको और कोई नौटंकी देखनी है, तो आप इसी आंख का सहारा लेकर के देख सकते हैं। घंटों टकटकी लगा करके देखते रहेंगे तो आपकी आंख का सिस्टम कमजोर पड़ता हुआ चला जाएगा, इसकी सामर्थ्य खत्म होती हुई चली जाएगी। दृष्टि दोष, नेत्र दोष आपके अंदर उठ खड़े होंगे, और कुचक्र में अगर आप फंस गए, कुचक्र में अगर आप फंस गए, तो वो कुचक्र ही आपके लिए इंद्रिय भोग बन करके और क्या हो जाएगा, वासना बन जाएगा, जो उसके बोझ को नहीं सह पाएगा। इंद्री उसके बोझ को नहीं सह पाती है। मैं फिर से कहता हूं, इंद्रिय सुख ही जब अति करने लग जाता है, इंद्रिय सुख ही जब अति करने लग जाता है, चाहे जीभ का सुख हो, चाहे आंख का सुख हो, चाहे कान का सुख हो, चाहे त्वचा का सुख हो, जब ये अति करने लग जाता है तो इसी को वासना कहते हैं, जिसके बोझ को कोई भी उठा नहीं पाता है। और याद रखना, मैं एक बात कहता हूं, सच को देखो, आपसे कोई दुश्मनी नहीं रखता, आपसे कोई घृणा नहीं करता, आपको कोई बुरा नहीं बताता, परंतु अगर आपसे कोई काम ऐसा हो गया कि आपसे दुनिया घृणा करने लगी, तो आप कैसे रोक लेंगे, कैसे रोक लेंगे? जो काम आप करेंगे वो तो प्रेम में पा करके ही करेंगे। प्रेम की बात आपसे कह रहा हूं, प्रेम में ही आप उस काम को करेंगे, आपको प्यार आएगा, आप उस काम को करेंगे, परंतु काम कुकर्म बन करके घृणा का कारण बन जाएगा, और घृणा का कारण बन करके आपके स्तर को गिरा देगा, आपके स्तर को गिरा देगा। अगर आपको अपने स्तर को बचा करके रखना है तो इंद्रियों का आपको सदुपयोग करना पड़ेगा। याद रखना, जीभ की लोलुपता आपको दुर्व्यसनी बना देती है, चटोरा बना देती है। स्वादिष्ट भोजनों का क्षण क्षण, हर सेकंड उनका जो कहिए स्वाद, वो अपनी जीभ के अंदर उभरता रहता है, और पल पल उसको उद्रस्त करने की इच्छा अपने अंदर पैदा होती रहती है। मैंने मना नहीं किया है, मैं तो खुद कह रहा हूं कि जायकेदार भोजन करना जो स्वास्थ्य के लिए हितकर है, वो हमारे लिए आवश्यक है। परंतु जायका ही जीभ को लग जाए और जायके की पूर्ति करने के लिए आप पेट को भरते चले जाएं, ऐसा तो नहीं किया जा सकता। मुंह में कोई मीठी चीज रख करके बैठे रहो। बहुत से आदमी हैं, वो मीठी गोलियां मुख में डाल करके चूसते रहते हैं। वो इसलिए नहीं चूसते रहते हैं, वो इसलिए चूसते रहते हैं मिठास, हमारी जीभ को निरंतर मिठास मिलता रहे, जिससे हमारी जीभ तृप्त रहती रहे। दोबारा से बोल रहा हूं, जीभ की तृप्ति के लिए उस पर स्वाद को डाला जाता है, परंतु जितनी उसकी तृप्ति करना चाहते हैं उतना ही हमारा स्वाद भड़कता रहता है। अब शब्द लगाया है, भड़कता रहता है। अब मैं फिर से एक बात को कह रहा हूं, ऐसा कौन सा पदार्थ बना है जो हमारी इंद्री को तृप्त कर दे? ये ठीक ऐसा है
जैसे कहीं पर आग लग जाए और किसी प्लास्टिक की कैन में रखे हुए पेट्रोल को पानी समझ करके कोई उस पर आग बुझाने के लिए फेंक दे। बात की गहराई को समझना। किसी के घर में आग लग गई और उसने वहां पर पेट्रोल से भरी हुई कैन रखी हुई है, उसने कहा ये पानी रखा है, उठा कर फेंक दे, ये बुझ जाएगी। तो आग बुझेगी नहीं और भड़क जाएगी। अंदर से देखना जो बोलने जा रहा हूं। हम भी यही करते हैं। क्या करते हैं? पास आज सुख मिल जाए, सारी जिंदगी का सुख आज ही ले लूं, सारी जिंदगी का सुख आज ही ले लूं, आज के बाद छोड़ दूंगा। क्योंकि हम जानते हैं ये बुरी चीज है, हम जानते हैं ये बुरी चीज है, हम उसको छोड़ना चाहते हैं। परंतु होता क्या है कि उसकी पूर्ति के चक्कर में हम ये सोचते हैं कि आज सारी इच्छा पूरी कर ले और उसके बाद इसको छोड़ दूंगा। परंतु इच्छा छूटती नहीं है। जैसे मैंने कहा, आग बुझाने के लिए पेट्रोल डाला जाता है तो आग और भड़कती है। इसलिए इच्छा भी बहुत ज्यादा भड़कती है। अति गरिष्ठ भोजन तामसिक हो जाता है और पेट में जाकर के वो देर से पचता है और देर से पचने के कारण सिस्टम को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज्यादा मेहनत करने के कारण उसमें विष पैदा होता रहता है। जैसा मैंने कहा, शराब के बारे में कहा 72 घंटे में जाकर के पचती है, क्योंकि स्वाद तो हमारे साथ लगा हुआ है। इसलिए जो दोहरे लाभ की बात मैं आपसे कर रहा था, वो दोहरा लाभ क्या होता है? दोहरा नुकसान हो जाता है। दोहरा नुकसान हो जाता है। दोहरा नुकसान क्या होता है? हमारा सिस्टम बैठ जाता है और संसार नहीं, अपने ही माता पिता, आप देखिए, माता पिता बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, परंतु उस अगर वो इंद्रिय भोग के चक्कर में लग गया है और घृणित कार्य करता है तो माँ बाप उससे घृणा नहीं करते हैं, उसके कर्म से घृणा करते हैं। तो मैं ये कहूंगा, हर इंद्रिय दोहरा लाभ अपने अंदर छुपाए हुए है। अगर हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो रोग फूट करके निकलते हैं। रोग अंदर से फूट करके निकलते हैं, जिससे हमारी जीवनी शक्ति घटती है, उसका ह्रास होता है, हम में दुर्बलता आती है, रुग्णता के कुचक्र में फंस करके खड़े हो जाते हैं। जैसे तैसे जीवन को काटना पड़ता है। वासना का दंड जिसे भोगे बिना किसी प्रकार छुटकारा नहीं मिल सकता। प्रकृति की अदालत में गढ़े हुए जो न्याय हैं उनके दंड को हमको भोगना पड़ता है। अपव्यय होने के कारण जो फैलाने वालों के प्रति कठोर, जो गंदगी फैलाते हैं, सरकार उनके प्रति कठोर दंड रखती है और उनको दंड देती है। ठीक इसी तरह से प्रकृति के दंड को भी हम लोग भोगना पड़ता है, उसकी प्रताड़ना को सहना पड़ता है। भविष्य में गलती ना करने की शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। परंतु है क्या, जब हम भविष्य की शिक्षा को नहीं मानते हैं तो इंद्रियां, शक्तियां सीमित हैं, वो उतना ही काम कर सकती हैं जितने काम के लिए वो बनाई गई हैं। और फिर क्या होता है, जीवनचर्या के आवश्यक कार्य जो क्रमबद्ध रूप से चलने चाहिए थे, उनमें अतिवाद पैदा हो जाने के कारण स्थिति बिगड़ती चली जाती है। और स्थिति बिगड़ने के कारण जो सामान्य अवस्था पर हमारी जीभ काम करती है, वो सामान्य भी काम नहीं करती है। मैं कहता हूं, आंख ने काम करना कम शुरू कर दिया तो आपने चश्मा चढ़ा लिया, कान ने काम करना शुरू कम कर दिया तो आपने हियरिंग जो वो इंस्ट्रूमेंट आता है वो लगा लिया। अब मुझे बताइए, जीभ ने काम करना कम शुरू कर दिया तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप क्या करेंगे? कौन सा चश्मा चढ़ाएंगे? कौन सा यंत्र लगाएंगे? मैं फिर से आपसे कहता हूं, एक सामान्य अवस्था में यदि व्यक्ति रहता रहे और उसमें रह करके
अपनी इच्छाओं की भी पूर्ति करता रहे, ललक की पूर्ति नहीं कह रहा हूं। तबीयत को यानी कि जो रुग्णता है उसको भी सामान्य अवस्था में बना करके रखे, तो निश्चित रूप से समझ लेना जो अकाल मृत्यु है, जो मरने के लिए हमको बाधित करती है, जो वासना है, जो उपभोग के समय तो अच्छी लगती है पर स्वाद के बाद में उसकी ललक पूरी ना होने के कारण जो हमें तरह तरह से वशीभूत करके नष्ट कर डालती है, हमको कष्ट देती है। दूरदर्शी विवेकशील व्यक्ति उस समय को सही से अपना करके, उसको सही से अपना करके, अपनी शक्ति का सही सदुपयोग करके, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके अपने आप को समझदार संसार में कहलाने का भागीदार बनता है। दूसरा, समाज में सम्मान को भी पाता है, अपने रिश्ते के अनुसार उस गरिमा में रह करके, उस मर्यादा में रह करके उसके लाभ को भी पाता है। इंद्रियों में जिन्हें प्रबल और प्रमुख माना जाता है उनमें दो ही सबसे प्रबल और प्रमुख हैं, एक है स्वादेंद्री और दूसरी है जनेंद्री। इनका प्रयोग बहुत सीमित है, प्रायः पेशाब करना और बस इसका मूल उद्देश्य जो है जनेंद्री का वो यही है। परंतु आप ये देखते होंगे जहां इसका दुरुपयोग होता है वहीं पर इसके कुप्रभाव भी व्यक्ति के ऊपर आकर के पड़ने लग जाते हैं। मैं फिर से ये कहूंगा कि उसके लिए हमको जो अपने अनुशासन है, जो उसके अनुशासन है, उन अनुशासनों में हमको रखना होगा। प्रजनन में नर और मादा दोनों असाधारण झंझट जोखिम अपने ऊपर उठाते हैं। ऐसे घोर कर्म में कोई विवेकशील क्यों फंसे। मैं बहुत कुछ इसमें ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, पर इतना बोलना चाहूंगा कि अपने मन का, विचार का तरह तरह से दुरुपयोग करके व्यक्ति कुछ से कुछ करता हुआ चला जाता है। और आप सोच करके देखिए, एक तो जनेंद्री का नशा और ऊपर से नशा और कर ले तो कैसा नाश ही कहो करके रह जाता है। आदमी क्षण भर के सुख के लिए कितनी बड़े जीवन के कितनी बड़े दुख को अपने ऊपर वहन कर लेता है, सोच नहीं सकते। मस्तिष्कीय कुशलता को, बलिष्ठता को बनाए रखने वाली जीवनी शक्ति का भंडार हमारे अंदर भगवान ने अविच्छिन्न रूप से जोड़ करके रखा हुआ है। परंतु कामुक व्यक्ति उसका रसास्वादन करने के लिए जिस तरह से बच्चा फूलझड़ी को चलाता है और थोड़ी सी देर का वो जो चिंगारियां उसमें से उठती हैं, उन चिंगारियों का सुख लेने के लिए अपने घर को ही नष्ट कर लेता है, ठीक इसी तरह से व्यक्ति अपने मन के सुख के लिए उस तत्व को, उस ललक और लिप्सा के कारण अपने आप को बर्बाद कर लेता है। बर्बादी का प्रतिफल उन्हें जनेंद्रिय रोगों के रूप में सारे जीवन भोगना पड़ता है, जो उसमें कामुकता के कारण बहुत देर में परिलक्षित होते हैं। पर जब परिलक्षित होते हैं तो आदमी पूर्ण रूप से उनके अंदर फंस चुका होता है। आदमी को छोड़कर जितने पशु पक्षी जीवधारी हैं वो केवल प्रजनन की इच्छा पूरी करने के लिए ही इस कार्य में अपने आप को संलग्न करते हैं, परंतु इसके बाद या इसके पहले वो कभी भी नहीं करते हैं। परंतु आदमी अपने साथ जितनी उपेक्षा बरतता हुआ चला जा रहा है उतनी ही आदमी की दुर्गति होती हुई चली जा रही है। मनुष्य के लिए कामुकता का जो प्रसंग है वो बहुत ही कई घृणित होता हुआ चला जा रहा है और उसके कारण आदमी का जीवन बर्बाद होता हुआ चला जा रहा है। स्वादेंद्री और जनेंद्री के प्रति जो वासनाग्रस्त हो जाते हैं वो असीम हानि को उठाते हैं। अभी जो आपको समझाया गया है वो इंद्रियों के बारे में समझाया गया है।
अगर जीवन के उस रस को आप प्राप्त करना चाहते हैं जिसको कल बताया गया था प्रेम के रूप में, तो हमें उसे प्रेम के रूप में ही, प्रेम का विकृत रूप आज बताया गया है जो हमें विकृत कर देता है, जो हमें वासना की तरफ ले जा करके फंसा देता है और हमारे स्तर को गिरा देता है। नेत्रों से दिन में प्रकाश में ही काम करें, रात्रि में उन्हें विश्राम दें, कानों को कोलाहल से बचाए रखें, निरंतर सुनते रहने की स्थिति से बचे रहें। तीव्र सुगंध और दुर्गंध नाक पर बुरा असर डालती हैं, मस्तिष्क को अस्त व्यस्त करती हैं, शरीर पर चिपका हुआ मैल त्वचा की संवेदनशीलता को नष्ट कर देता है। इसी तरह से इंद्रियों के वासना के कुचक्र में फंस करके अपने जीवन के उन सेंसिटिविटी, जो हमारे सेंस करने वाले जो तत्व हैं, उनको नष्ट कर देता है। आदमी कठोर हो जाता है, असंवेदनशील हो जाता है। इसलिए इंद्रियों के कुचक्र से नष्ट होने वाले इस तत्व का हमें ध्यान रखना चाहिए, जो कि हमें निष्क्रिय हो जा कर दे। उसका अतिवाद अपनाकर नष्ट भ्रष्ट अपने आप को नहीं करना चाहिए। आज का विषय बड़ा गंभीर है और आपसे निवेदन भी कर रहा हूं कि जैसे मैंने अभी समझाया भी है, आग का दुरुपयोग करने के जो जिस तरह से परिणाम होते हैं, परंतु इंद्रियों का दुरुपयोग करने से जीवन संकट पैदा हो जाता है। हाथ जोड़ करके कह रहा हूं कि अब सही रास्ता बुद्धि का सहारा लेकर के अपनाएं। इसी के साथ आज की बात को संपन्न कर रहा हूं। कल इससे आगे की बात को समझाऊंगा। दुर्गतियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, किस तरह से व्यक्ति की दुर्गति होती जा रही है। आज वासना के बारे में बताया है, कल को तृष्णा के बारे में बताऊंगा। ओम शांति ही शांति ही शांति।